अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, किसी ने आपको डिफेम करने की कोशिश की है या आपकी अथॉरिटी छीनने की कोशिश की है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपका मिसयूज़ किया है और काफ़ी सालों से यूज़ ही करते हुए आ रहे हैं। उनके अंदर कैपेबिलिटी ना होने पर भी आपकी हेल्प से वो आगे बढ़ते आए हैं और आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं। बट कहीं न कहीं आपको इस चीज़ की भनक हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि ऐसी ही कोई एनर्जी आपके साथ चल रही है जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, दोस्त के नाम पे कह लो कि काला साँप है जो आपको डसते हुए आए हैं, लेकिन आप उनको अपना मानते हुए आए, तो ये रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कर्मों का चक्र अब घूम रहा है। ये कहीं न कहीं उनका हिसाब होते हुए दिख रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं, दिल से दुखी हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, नहीं होगा या सिर्फ़ हमारे साथ ही ईश्वर खेल खेलता रहेगा, राइट? गुस्से में तो हम बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन आज की रीडिंग में हम ज़रूर देखेंगे, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए जानते हैं कि क्या हिसाब-किताब होने वाला है। जय श्री कृष्णा, राधे-राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके। ऑल राइट। ऑल राइट। देखो, ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो आप लोग जो कमेंट करते हैं ना, मेरी राशि ये है, मेरी राशि ये है, ये किस राशि के लिए? तो देखो, ये जनरल रीडिंग है, सभी राशि के लिए है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती ज़ोडिएक साइन बता के, डेट ऑफ बर्थ बता के। इट इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जीज़। मैं जब स्टार्ट करती हूँ, वहाँ पे अगर क्लिक हो रहा है, एनर्जी क्लिक हो रही है, रीडिंग में क्लिक हो रहा है, तो प्लीज़ उसको लीजिए। अगर नहीं हो रहा है, तो ज़बरदस्ती मत लीजिए। जो मैं लास्ट में मोटिवेशन देती हूँ, उसको लीजिए, राइट? ऑलराइट, देखो सी, इनकी जो गलत चीजें हैं, किसी अथॉरिटी के पास जाते हुए दिख रही हैं, ठीक है? जो ये चालें चलते हुए आ रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है? जो 2 लोग मिलके कर रहे हैं और तीसरे पार्टी के सामने आने नहीं देना चाहते और आपके खिलाफ और भी लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, आपकी पावर को छीनना चाहते हैं। देखो, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स तो है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जहाँ खड़े होगे, वहाँ पे तो सारी नज़रें आपकी तरफ अपने आप बढ़ते हुए नज़र आ रही है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप अपनी तरफ लोगों को ना खिंचाव कर ही लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। और यही चीज़ इनको खलती है, इन्हें ऐसा लगता है कि क्या है ऐसा? ऐसा क्या है इस पर्सन में कि लोग सामने से आके बात करना पसंद करते हैं, इनसे इंटरैक्शन करना पसंद करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? तो ये कहीं न कहीं अपने अंदर कमियाँ ढूँढना शुरू कर देते हैं और पता है इनका दिमाग सिर्फ़ इतना ही गटर जैसा चलता है, ये अपने अंदर कमियाँ तो ढूँढते हैं, लेकिन अपने आप को सुधारने के बदले ना ये सोचते हैं, आपको डिफ़ेम कैसे किया जाए, आपकी इमेज के साथ खेला कैसे जाए। बहुत टाइम से तो ये आपसे ना बहुत सारे लोगों की सिर्फ़ चुगलियाँ कर रहे थे। आपको भड़काने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है अपने बॉस के खिलाफ ही आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हो। या आपके जो कलीग हैं, जो इधर-उधर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके खिलाफ भी आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हो। बट आप रिएक्ट नहीं करते थे। आप अपने उसूलों पे एकदम अड़े हुए थे कि आपको अफ़ेक्ट नहीं होना है। राइट? तो आप अपने उसूलों में थे, आप सुनते सब कुछ थे लेकिन रिएक्ट नहीं करते थे। रिएक्शन जब नहीं आता था तो सामने वाली पार्टी कन्फ्यूज़ हो जाती थी कि यार रिएक्शन नहीं आता यार, फ़र्क नहीं पड़ता यार, अब गेम कैसे खेलें? क्योंकि सामने वाले को तो मसाला चाहिए ना, सामने वाला अपने आप को दिखाना चाहता है। वो चाहता है मैं, जो हूँ मैं, मुझसे पूछो, मुझसे करो, ये करो, वो करो, मैं। ये जो मैं है ना, ये खत्म होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज़ आई बिलीव इन कर्मा, राइट? तो ये जो पर्सन है ना जिसके सामने आपको गिराने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी प्लीज़ देख लीजिएगा। ये कर्मों का हिसाब यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है,
ठीक है, चक्रव्यूह घूम रहा है, सारी असलियत इनके सामने आएगी। ये बहुत अच्छा-अच्छा बन के जो बैठे हुए हैं और आपके खिलाफ इन्होंने कोई तो नेगेटिव बातें भी आगे पास ऑन की हैं, जिसकी वजह से थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आपकी ज़िंदगी में आया है, करियर में भी आया है। आपकी रेपुटेशन पे भी बात आई है, लेकिन खुल के अभी वो बात नहीं आ पा रही है। तो जिस वजह से इनका जो कर्म का चक्रव्यूह घूमेगा, इनके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। ठीक है? जैसी करनी वैसी भरनी। तो इनके साथ वही होने वाला है, क्योंकि ये फिर भीड़ में अकेला फ़ील करेंगे। भीड़ में अकेला, क्योंकि इनकी सच्चाई आएगी। आप सामने से कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि आप भसड़ में नहीं पड़ना चाहते। बट सबसे अच्छी बात ये कि आपका माइंड क्लियर हो गया है, आपको पता चल चुका है ये बंदा, ये बंदी कहाँ स्टैंड करता है और ये अब तक झूठ था आपके साथ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यूज़ कर रहा था। ये दिल से कुछ जुड़ाव नहीं था, ना ही कोई इमोशनली कनेक्शन था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ यूज़ कर रहा था, क्योंकि इसे पता है कि आपके छाती पे पैर रख के आगे बढ़ सकता है। आपको पीछे खींच नहीं पाएगा, तो आपको यूज़ करेगा। तो और ऐसे लोग ज़्यादा टाइम ना रह नहीं पाते। तुम छाती पे पैर रख के अपने इंटेलिजेंस किसी और का छीन के आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो आप उसके जैसा बन नहीं पाओगे। ब्रांड ब्रांड होता है, कॉपी कॉपी होती है, राइट? आप ब्रांड हैं, जो कॉपी करते हैं वो कॉपी ही हैं, तो ज़िंदगी भर वो कॉपी ही रह जाते हैं। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में ही मर जाते हैं, ठीक है? तो सच्चाई आते हुए दिख रही है इनकी, और इस तरीके से आते हुए कि फैसला होगा। जो आप अभी दुखी हैं, अभी आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सच ये है तो मैं किसको बताऊँ, किसको दिखाऊँ? तो फैसला होगा, बिल्कुल होगा। और जो अभी आप डिसअपॉइंट फ़ील कर रहे हैं, आप बाद में डिसअपॉइंट फ़ील नहीं करेंगे, क्योंकि एक्शन लिया जाएगा, ठीक है? आपके फ़ेवर में चीज़ें आएँगी, बिल्कुल आएँगी, क्योंकि देखो इमोशंस आपके अप एंड डाउन हो रहे हैं। आप कन्फ्यूज़ भी हैं, क्या-क्या सँभालूँ, क्या-क्या नहीं करूँ? लेकिन जब चीज़ें आएँगी ना, एक-एक पन्ना खुलता हुआ भी दिख रहा है, एक-एक पन्ना। आपको रिलीफ फ़ील होगा, अभी बहुत बर्डन में फ़ील कर रहे हो, आपको बहुत एंग्ज़ायटी भी फ़ील हो रहा होगा, परेशानी भी हो रही होगी, लेकिन देखो एंड ऑफ द डे आपके फ़ेवर में चीज़ें आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कर्मा आ रहा है। मुझे समझ नहीं आती एक बात, जनरली जब कोई इंसान गलत करता है या किसी के इमोशंस के साथ खेलता है या किसी के इंफीरियर कॉम्प्लेक्स के चक्कर में चालें चलता है, तो उन्हें डर नहीं लगता कर्मों से? उन्हें ये नहीं पता कि मैं आज ये कर रहा हूँ तो कल को सेम मेरे साथ हो सकता है या कोई और कर सकता है। जब इनके साथ कोई चीज़ हो जाता है तो ये तिल-मिला जाते हैं। पूरे दिन गीत गाते रहेंगे, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने क्या बिगाड़ा था। अबे तुम जाओ अपने पन्ने देखो, तुम ऐसे ही बोला करो। जाओ और अपने खुले हुए किताब देखो, तुम कितने लीचड़ हो, तुमने क्या-क्या गंदगी कर रखी है, ठीक है? तो ये फ़ेवर आपके में आएगा। आपको एक चीज़ बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको भसड़ में नहीं पड़ना है, आपको चुप रहना है, आप अपने काम पे ध्यान दो, एफर्ट्स डालो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, जैसे आप करते हुए आ रहे हो, ठीक है? जो गंदे लोग होते हैं, उनकी सच्चाई आज नहीं तो कल आती है और एनी हाउ आती है। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है मैंने देखा है कि कोई पर्सन अगर किसी को साल भर परेशान कर रहा है, तो अगले साल उसके हिस्से का नहीं होता, भुगतना होता है। आज नहीं तो कल, इस जगह नहीं तो दूसरी जगह, भुगतना होता है। और आजकल तो कलयुग जिस स्पीड से आ रहा है ना, उसी स्पीड से कर्मा भी आ रहा है, ठीक है? तो आपको डाउट नहीं करना है, आपको निराश नहीं होना है। ये निराशा आपकी खत्म होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है? तो अभी गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए क्या आ रहा है ईश्वर की तरफ से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ट्रस्ट रखो, यस बिल्कुल, रिकवरी होगी, ठीक है? आपको ट्रस्ट करना है, आपको डरना नहीं है। और जो आपको लग रहा है ना कि मेरी इमेज चली जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, रिकवरी होगी। कैसे होगी? जो आप गलत सोच रहे हैं, वो चीज़ नहीं, नो आया है, तो यहाँ पे बोला इमोशंस प्लीज़ कंट्रोल करो, डोंट बी अ सैड, ठीक है? नेगेटिव एनर्जी में मत जाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे और आपकी इमेज प्रोटेक्ट रहेगी। थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्बेंस आएगा, लंबे टाइम के लिए नहीं आएगा। लंबे टाइम में तो क्लियर हो जाएगा कौन क्या कर रहा है, ठीक है? तो हौसला बना के रखो, डरना नहीं है। सच्चाई आएगी सामने, बिल्कुल आएगी, जो भी आपको परेशान कर रहा है। और बोल्ड एक्शन, ओह माय गॉड, सी द कार्ड। जैसे रीडिंग वैसे ही कार्ड्स, ठीक है?
बोल्ड एक्शन मुझे दिख रहा है सच्चाई आने के बाद, ठीक है? जितना आपको रुलाया उस आँसू का हिसाब-किताब होते हुए दिख रहा है। आप आगे बढ़ेंगे, एक सुकून आएगा, एक स्टेबिलिटी आएगी, आपको ना खुद में एक एहसास होगा कि हाँ, भगवान होते हैं, यूनिवर्स होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है? अपने आप को एक्सप्लेन करने मत जाओ, किसी को मनाने मत जाओ, ठीक है? किसी के पीछे मत भागो, अपने आप में रहो। अवॉइड करो ये सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा क्योंकि मूवमेंट्स होंगे, बिल्कुल होगा, ग्रो होगा, ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी होगी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी दिख रही है और जो जिसको पनिश आप करवाना चाहते हैं, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट भी मिलेगी। मतलब इतनी बढ़िया बोल्ड एक्शन मुझे दिख रहा है ना कि आप हैरान हो जाएँगे, ठीक है? कुछ लोग देख पाएँगे, देख कर्मा मिलते हुए और कुछ लोग शायद ना देख पाएँ बट मिलेगा ज़रूर, राइट? रूबी पहन सकते हैं या फिर रेड जैस्पर भी आप पहन सकते हैं। फेरी ऑरेंज आप स्टोन रखें, हैंकी रखें या कोई कलर रखें, ठीक है? रिचुअल करें जो मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ, अफ़र्मेशन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है? अफ़र्मेशन आप क्या बोलोगे? आई चैनल माय पैशन इंटू बोल्ड एंड फोकस्ड एक्शन, ठीक है? जिस चीज़ से आपको डर लगता है ना, वो आप एक्शन ले सकते हैं। किस चीज़ में? लिख के। जो भी आपका फ़ियर है, उसको एक स्टेप में ना आप लिखना शुरू कर दो और उसको हटाना शुरू कर दो। कि जिस चीज़ से आप निकलना चाहते हो, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उसके लिए एक चीज़ लिखना शुरू कर दो। लिखने से क्या होगा, मन हल्का होगा और वो चीज़ इरेज़ होगी आपकी लाइफ़ से। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।